अब सियासी खबरों की बात कर लेते हैं। कांवड़ यात्रा के रूट में दुकानों पर मालिक का नाम लिखने का आदेश बड़ा सियासी इशू बन गया है। एनडीए के कुछ सहयोगी दलों ने भी इसका विरोध किया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को इसकी परवाह नहीं है। योगी ने आज साफ कर दिया कि दुकानों पर नेम प्लेट सिर्फ मुजफ्फरनगर में नहीं, पूरे यूपी में कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाली सारी दुकानों पर लगाने होंगे। इसके बाद उत्तराखंड में भी हरिद्वार प्रशासन ने इसी तरह का आदेश जारी किया। असल में इस तरह की मांग उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने की थी। पहले इसे मुजफ्फरनगर प्रशासन ने लागू किया और अब योगी ने पूरे यूपी में इस आदेश को लागू करने का निर्देश दिया। कपिल देव अग्रवाल तो खुश हैं। आज कपिल देव अग्रवाल ने कहा, कांवड़ यात्रा आस्था का पर्व है, श्रद्धा के साथ की जाती है। कांवड़िए मांस मछली दूर प्याज लहसुन का भी इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए यात्रा के वक्त कांवड़ियों को पता होना चाहिए कि वो खाने पीने का सामान जिस दुकान से खरीद रहे हैं वो किसकी है। कपिल देव अग्रवाल ने कहा, कई बार मुस्लिम्स हिंदू नाम से होटल ढाबे चलाते हैं, हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर भी लगा लेते हैं। इससे कांवड़ियों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। ऐसा ना हो इसलिए यह फैसला लिया गया। योगी के इस आदेश को सांप्रदायिक नजरिए से देखना गलत है। देखिए, फल ठेलों वाला विषय नहीं है। विषय कांवड़ मार्ग पर जो लोग गौमुख से हरिद्वार से जल लेकर के 250, 300, 400 किलोमीटर की यात्रा करके अपने गंतव्य की ओर जाते हैं, तो उन सब के लिए बड़ी समस्या। सब बाहर के पूरे हिंदुस्तान के लोग होते हैं और उन सबको इस दिमाग से गुजरना पड़ता है। तो हमने ये आग्रह जिला प्रशासन से हमने किया था कि ऐसे सब लोग जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपने ढाबे होटल चलाते हैं और अधिकांश रूप से मुस्लिम समाज के लोग होते हैं, उनमें कांवड़िए उनकी दुकानें बैठते हैं, खाते हैं और वो नॉन वेज बेचते हैं। यानी देवी देवता का नाम हिंदू का और बेचते हैं नॉन वेज। उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, उनके नाम की पहचान होनी चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, ये सामाजिक सौहार्द का विषय है कि जिसको जहां मर्जी आए खाए, जिसको जहां मर्जी आए बैठे, लेकिन कुछ जानकारी में हो कि मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ बैठे खा रहा हूँ, उसकी अपनी इच्छा है। विषय केवल ये है कि जो कांवड़िए भक्तजन हैं उनका किसी प्रकार से धर्म की आस्था के साथ उनके खिलवाड़ ना हो। यूपी में कांवड़ यात्रा के कई रूट हैं। पश्चिमी यूपी में तमाम कांवड़िए मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद से हरिद्वार जाते हैं और वहां से गंगा जल लेकर आते हैं। इसके अलावा दूसरा रूट प्रयागराज से वाराणसी का है। प्रयागराज से तमाम कांवड़िए काशी जाते हैं और बाबा विश्वनाथ को गंगा जल चढ़ाते हैं। तीसरा प्रमुख मार्ग गोरखपुर और देवरिया से देवघर का है। गोरखपुर और देवरिया से बड़ी संख्या में कांवड़िए चलते हैं और झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ के धाम में जलाभिषेक करते हैं। इन सभी रास्तों पर जो होटल, ढाबे और रेहड़ी वाले खाने पीने का सामान बेचते हैं, उन सबको अब नेम प्लेट लगानी होगी और अपनी पहचान जाहिर करनी होगी। सहारनपुर के डीआईजी अजय कुमार साहनी ने कहा, इस आदेश के बारे में सभी को बता दिया गया है। ज्यादातर लोगों ने अपनी दुकानों और ठेलों पर नेम प्लेट लगा ली है। जो बचे हुए हैं वो भी कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले लगा लेंगे। जो हमारी गंग नहर पटरी है कांवड़ की, जो NH-58 है, जो सारा कांवड़ मार्ग है, वहाँ पे लगातार पुलिस द्वारा गश्त की जा रही है। कांवड़ समितियाँ हैं, होटल ढाबे हैं, सबसे बातचीत की जा रही है। वहाँ ये निर्धारित किया जा रहा है कि जो भी होटल ढाबे हैं सभी साफ़ सफाई रखें, रेट लिस्ट अपने सामान का उस पर निश्चित रूप से चस्पा करें ताकि क्या रेट है लोगों को पता रहे, उसको लेकर कोई विवाद ना हो। इसके साथ ही उस होटल का, ढाबे का मालिक कौन है, अनुज्ञापी कौन है, इनके द्वारा बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखा जाए ताकि आने वाले व्यक्ति को पता चल सके। और अगर उन पर लाइसेंस है संबंधित विभाग द्वारा तो लाइसेंस नंबर का भी उल्लेख किया जाए। इस सब बारे में सभी को बताया गया है और सारे लोग इससे सहमत हैं और अनिवार्य रूप से सभी को ये करना है, ये सबको बता दिया गया है। और 90% से ज़्यादा लोग ये अब तक कर चुके हैं। जो शेष है उनके द्वारा भी आगे कार्रवाई की जा रही है। चूंकि उत्तराखंड में भी कांवड़ यात्रा की जबरदस्त धूम रहती है, हरिद्वार में यूपी के अलावा दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों से कांवड़िए पहुंचते हैं, इसलिए यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में हरिद्वार के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ढाबों, रेस्टोरेंट्स और ठेले वालों को अपनी नेम प्लेट लगाने और पहचान जाहिर करने का आदेश दिया है। हरिद्वार के एसएसपी पद्मेंद्र डोवल ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी तरह का विवाद ना हो, टकराव ना हो, इसलिए यह आदेश लागू कराया जा रहा है और जो लोग
इस आदेश का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। देखिए, कांवड़ की जो हमारी तैयारियां हैं इसके संबंध में जो होटल, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और साथ में जो रेडी ठेली वाले जो कांवड़ मार्ग पर लगाते हैं उनको लेके हम लोगों के द्वारा एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अपनी जो शॉप्स हैं उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम लिखेंगे और ऐसा न करने की स्थिति पर उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और क्योंकि कई बार विवाद की स्थिति इससे उत्पन्न होती है, उस चीज़ को हम लोगों के द्वारा सरकार के इस आदेश का असर ग्राउंड पर दिखाई दिया। कहीं किसी तरह का विरोध नहीं दिखाई दिया। ज्यादातर होटल्स, रेस्टोरेंट्स और ढाबे वालों ने अपने बोर्ड पर प्रोप्राइटर का नाम लिख दिया है और कई ने तो ढाबे का नाम भी बदल दिया है। जैसे बिजनौर में एक ढाबे का नाम पहले नीलकंठ फैमिली रेस्टोरेंट था, अब उसमें से नीलकंठ नाम हटा लिया गया है, उस पर काली पट्टी लगा दी गई है और ढाबे के बोर्ड पर सिर्फ फैमिली रेस्टोरेंट लिखा है। इसी तरह संगम ढाबा अब सलीम ढाबा हो गया है। सहारनपुर के न्यू शीतल वैष्णो ढाबा के सामने अब सादिक ढाबा का बोर्ड लगा है। यहां अगल बगल में दो ढाबे हैं, एक का मालिक सादिक है, दूसरे का मालिक अब्दुल है। दोनों ने बोर्ड पर साफ साफ अपना नाम लिखवा दिया है। मुरादनगर भी कांवड़ यात्रा पर पड़ता है। यहां गंग नहर के ठीक बगल में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम गंग नहर फूड पॉइंट है, लेकिन रेस्टोरेंट के मालिक का नाम तौहीद आलम है। इस रेस्टोरेंट के ओनर ने भी बड़ा सा बोर्ड लगाया है जिसमें सबसे ऊपर साफ साफ अक्षरों में उसका नाम लिखा है। यहां काउंटर पर बैठे आदिल ने बताया कि उन्हें सरकार के फैसले से कोई दिक्कत नहीं है, ना ही वो कुछ छिपाना चाहते हैं। जिसे उनके यहां आना होगा वो आए, नहीं तो कोई बात नहीं। हमारा तो बाहर फ्रंट पे जो बोर्ड लग रहा है उस पर हमारे ओनर का नाम पड़ा हुआ है, मैसर तौहीद आलम लिखा हुआ है, साफ साफ अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ। और ये जो हमारा टोकन है मशीन का, इस पे भी लिखा हुआ है, नाम भी लिखा हुआ है, जीएसटी नंबर भी लिखा हुआ है। क्या कस्टमर्स के आने जाने पे भी जो है फर्क पड़ता है इससे? नहीं, देखो ये तो ओपनली है सब चीज़, इसमें जैसी जिसकी इच्छा होगी उसकी होगी, जो रुकेगा रुक जाएगा, नहीं रुकेगा नहीं रुकेगा। फर्क तो पड़ता ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है, देखो सब भाई प्रेम के साथ एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सावन के महीने में बाराबंकी के लुदेश्वर महादेव के मंदिर में भी कांवड़ियों की बड़ी भीड़ जाती है। यहां भगवान शिव के मंदिर के ठीक सामने पूजा का सामान, कॉस्मेटिक्स, मिठाई और फल की कई दुकानें हैं। इनमें से बहुत सारी दुकानें मुसलमानों की हैं। कांवड़िए इन दुकानों से प्रसाद, फल, चूड़ी, बिंदी और सिंदूर जैसी चीजें खरीदते हैं। एक दुकानदार राशिद से हमारे संवाददाता रुचि कुमार ने बात की, तो राशिद ने रुचि कुमार को बताया कि इस फैसले से उन्हें कोई परेशानी नहीं है, इससे बिक्री पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नाम बताइए अपना। जी राशिद नाम है। राशिद जी, ये बताइए यहाँ पे क्या क्या बेचते हैं आप अपनी दुकान पे? कॉस्मेटिक का सामान है, सेंदूर बिंदी बेचते हैं, माला वाला सब बेचते हैं, और लिया प्रसाद की दूसरे की दुकान है। तो कांवड़िए जब आते हैं तो कितनी बड़ी तादाद में यहाँ? बहुत भीड़ होती है यहाँ, ये बल्ली में एकदम भर जाते हैं बहुत सारे, यहाँ एकदम भीड़ हो जाती है दुकान के आगे। अच्छा जी। तो अब सरकार ने ये कहा कि जिस रास्ते कांवड़िए गुजरते हैं वहाँ जो दुकानें हैं, जो ठेले हैं, उनमें सब पे नाम लिखा जाना है। तो आपको क्या लगता है सरकार का फैसला? जी सर, कार्ड वो बने थे मेले में, फागुन वाला जो मेला था तो उसमें कार्ड मिले थे, बने भी थे, टंगे भी घर में रखे हैं, जब मेला आता तो पहन लेते हैं गले में। जी। तो जैसे दुकान पे अगर नाम लिखना होगा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। ये सरकार का फैसला सही है? हाँ सही है। चाहिए कोई आपको दुकानदारी में दिक्कत? नहीं, दुकानदारी में कोई दिक्कत नहीं होती। असल में कांवड़ियों को दिक्कत सिर्फ उन दुकानों से होती है जहां पर खाने पीने का सामान मिलता है। और बड़ी बात यह कि आज बहुत सारे ऐसे मौलाना भी सामने आए जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का समर्थन किया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा, यह लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा मामला है, इसे कम्युनल कलर नहीं देना चाहिए और ना ही इस पर सियासत करनी चाहिए। सरकार ने जो किया सही किया। लोगों ने इस पर बोर्ड लगा भी लिए हैं, अपना नाम भी लिख लिया है, तो इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर से मुतालिक है और इसका मतलब कोई और राजनीति नहीं है। जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये धार्मिक यात्रा है। इस धार्मिक यात्रा जो आस्था से मुताल्लिक है, इसका खिलवाड़ सियासत में नहीं करना चाहिए।
और ये पुलिस की जो एडवाइजरी है वो इसलिए एडवाइजरी है कि हिंदू मुस्लिम टकराव ना हो, कहीं पर छोटा भी अगर विवाद होता है तो उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको निपटाया जा सके और उसमें लोग चिन्हित हो सकें कि कहां से और किस तरीके से विवाद हुआ। कुंवर बासित अली ने इस मुद्दे पर और भी साफ साफ लफ्जों में बात की। उन्होंने कहा, मुसलमान खुद हलाल देखकर मीट खरीदते हैं तो हिंदुओं की भी सावन में अपने खान पान का ख्याल रखने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए। इसलिए इसे लेकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करना ठीक नहीं होगा। कहीं धर्म से आधारित जुड़ा हुआ मसला नहीं है, ये केवल खान पान से जुड़ा हुआ मसला है। हम खाने पीने में जिस तरह से मुसलमान जब चिकन और मटन की दुकान पर जाता है तो देखता है कि हलाल है कि नहीं है, वो जब शादी भी करता है तो हिंदू मुस्लिम देखता है, जब छोटे मोटे कामों के अंदर भी धर्म को देखा जाता है, तो जब धर्म की एक इतना बड़ा सैलाब, इतनी बड़ी आस्था जिसमें करोड़ों लोग यात्रा में शामिल होते हैं और उस खास महीने में नॉनवेज को लेकर के, मांस को लेकर के, शराब को लेकर के परहेज़ खास तौर से रखा जाता है, तो आस्था के सम्मान में सरकार ने काम किया है और मुसलमानों को भी उनके सम्मान में सरकार का सहयोग करना चाहिए। अब मैं आपको इस मामले का दूसरा पक्ष भी सुनवा देता हूं। बहुत से दुकानदार और मौलाना इस फैसले को गलत बता रहे हैं। कुछ दुकानदारों का कहना है कि अगर पहचान उजागर हो जाएगी तो उनकी दुकानदारी कम हो जाएगी। बहुत से मौलानाओं ने योगी सरकार के फैसले को मुसलमानों के खिलाफ बताया। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा, इस तरह के फैसले से मुसलमानों को अछूत बताने की कोशिश की जा रही है। यूपी सरकार को यह फैसला फौरन वापस लेना चाहिए। कई और मुस्लिम संगठनों ने भी इसी तरह की बात कही। जैसे दारुल उलूम फिरंगी महली के प्रवक्ता सूफिया निजामी ने कहा, बरसों से हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते आए हैं। कांवड़ यात्रा सदियों से हो रही है, तो फिर इस बार ऐसा फैसला करने की क्या जरूरत थी। कांवड़ियों के ताल्लुक से ये जो फैसला आया है ये अपने आप में एक ताज्जुब खेज फैसला है, क्योंकि हमारे मुल्क की ये तहजीब नहीं रही है कि हम किसी का धर्म या किसी का नाम देखकर उससे ख़रीदारी करें। हमने मुख्तलिफ त्यौहार मनाए हैं, जुलूस निकाले हैं, चाहे वो हिंदुओं का जुलूस हो या मुसलमानों का जुलूस हो। हम एक दूसरे के जुलूसों में ताउन करते चले आए हैं, एक दूसरे के त्यौहारों में ताउन करते चले आए हैं। रोज़ा रखकर जब हम रोज़ा खोलने का वक्त होता है और हम उसके लिए जब सामान इस्तेमाल करते हैं, ख़रीदते हैं, जब पकाते हैं, तो हम ये नहीं देखते हैं कि वो सामान हम हिंदू की दुकान से ख़रीदें या मुसलमान की दुकान से ख़रीदें। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि व्यापार में या बिजनेस में भी कोई धर्म आड़े आना चाहिए। और इस तरीके की चीज़ें किस बुनियाद पर की जा रही हैं ये तो वही लोग बता सकते हैं कि जिन्होंने ये फ़ैसला किया है। बहरहाल ये चीज़ हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब और हमारी सकाफ़त के लिए कतई तौर पर मुनासिब नहीं। योगी आदित्यनाथ के इस फैसले पर राजनीति भी जमकर हो रही है। एनडीए में शामिल कुछ पार्टियों ने भी इसका विरोध किया है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और केंद्र सरकार में मंत्री चिराग पासवान ने कहा, जाति और धर्म के आधार पर जहां भी लोगों को बांटने की कोशिश होगी वो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं और मेरी लड़ाई ही जातीयता और सांप्रदायिकता के खिलाफ है। ऐसे में मैं इतनी हिम्मत रखता हूं कि बिहार के मंच पे खड़ा होकर मैं इस बात को बोल सकूं कि मैं जात पात धर्म मजहब में मैं विश्वास नहीं रखता हूं, एंड विच इज ट्रू ऑल्सो। मैं नहीं मानता हूं। तो जहां पे भी ऐसे डिवाइड जातीयता के नाम पे हो या धर्म के नाम पर हो, मैं कतई उसको ना मैं समर्थन करता हूं, ना मैं उसको बढ़ावा देना चाहता हूं। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कहा, कांवड़ यात्रा बिहार में भी निकाली जाती है। तमाम मुसलमान कांवड़ियों का स्वागत करते हैं। यूपी में जो फैसला किया गया है वो हिंदू मुस्लिम को बांटने वाला है। योगी आदित्यनाथ को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। इससे पहले कभी इस तरह का कोई कानून अस्तित्व में नहीं आया। कांवड़ यात्राएं खाली यूपी में नहीं, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा प्रांत में भी निकलती है। हमारा बिहार प्रांत तो देश में सद्भावना की ऐसी मिसाल है कि जो मुस्लिम लोग हैं भागलपुर से लेकर के धाम तक दुकानें लगाते हैं और हिंदू मुस्लिम सब मिलकर के कांवड़ियों का स्वागत सत्कार करते हैं। इस बार जो कानून लगा है मुजफ्फरनगर और उसके आसपास, ये यूं भी जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
उसके इन सिद्धांतों के विरुद्ध है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसके बाद ये फरमान जारी होते हैं कि अमुक अमुक धर्म के मानने वालों से खाना पीना ना खाया जाए। तो ये विभाजनकारी है और इसमें विभाजन की बू आती है। मैं चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार संवेदनशील है और वो इस पर पुनर्विचार करे। चूंकि एनडीए के सहयोगी दल योगी के फैसले का विरोध कर रहे हैं, तो विरोधी दलों के नेता पीछे कैसे रहते? इस मामले पर आज प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ठेलों, खोमचों और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम के बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है। समाज में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करना संविधान के खिलाफ अपराध है। ये आदेश तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और जिन अधिकारियों ने इसे जारी किया है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, बीजेपी मुसलमानों को अछूत बनाने की कोशिश कर रही है। इस तरह का आदेश कांवड़ यात्रा के नाम पर काला धब्बा है। ये बहुत ही बेहुदा निर्णय है, ये निंदनीय निर्णय है और ये निर्णय वर्षों पहले जिस छुआछूत अस्पृश्यता को देश ने तिलांजलि दे दी, समाज ने तिलांजलि दे दी, ये उसको दूसरे फॉर्म में लेकर के आ रहे हैं। तो ये एक महान यात्रा है। इस महान यात्रा के आयोजन का उत्तराखंड को सौभाग्य मिलता है। उस सौभाग्य में ये दाग कहाँ से लगा दे रहे हैं? समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की जो हार मिली है, ये उसी घबराहट का नतीजा है। बीजेपी एक बार फिर समाज में नफरत का बीज डाल रही है। 100% गलत है, संविधान विरोधी है, कानून विरोधी है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो घबराए हैं उत्तर प्रदेश की जीत से, समाजवादियों की, इसलिए किसी न किसी तरह से प्रदेश को नफरत के रास्ते में ले जाना चाहते हैं। लेकिन प्रदेश का आवाम बहुत सूझबूझ के साथ ये रास्ते को निकालेगा और हम लोग इस चीज का पुरजोर विरोध करते हैं। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है हमारे देश का, किसी से किसी की जाति नहीं पूछ सकते और ये तो बैनर लटकाने की बात कर रहे हैं। इस फैसले का विरोध करने वालों को जवाब दिया उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने। मोहसिन रजा ने कहा, यह फैसला सिर्फ कांवड़ यात्रा को सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने की मंशा से किया गया है। इसके पीछे और कोई मकसद नहीं है, नीयत साफ है। मोहसिन रजा ने कहा, विपक्ष के नेता जानबूझकर शोर मचा रहे हैं क्योंकि इस शोर में उन्हें सियासी फायदा नजर आने लगा है। इस फैसले में आदरणीय योगी सरकार ने साफ किया है कि सुरक्षा व्यवस्था बेहतर रहे, वहां पर लगने वाली दुकानों पर प्रोप्राइटर्स के नाम लिखे होना चाहिए, उनके मोबाइल नंबर्स हों, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में कांवड़ लेकर हमारे श्रद्धालु निकलते हैं। तो ये छोटी मोटी यात्रा नहीं होती है और पिछले अगर आप देखें ये 8वां कांवड़ यात्रा है जिसको माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी अपने कार्यकाल में करा रहे हैं और बेहतर से बेहतर व्यवस्था उन्होंने और भी प्रोग्राम, अभी जैसे मुहर्रम का प्रोग्राम निकला उसमें भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी, कहीं कोई किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई। और ऐसे ही इसको लेकर कांवड़ यात्रा को लेकर भी हम बेहतर व्यवस्था देना चाहते हैं कि जो लोग उस रूट पर जा रहे हैं, कहीं पर कोई भी बात हो तो तत्काल उसको संपर्क किया जाए जिसकी दुकान पर एक मोबाइल नंबर भी लिखा है, उसका नाम भी लिखा है। तो इसमें कोई धर्म विशेष की बात नहीं की गई है। ये आम एक सर्कुलर है कि सभी लोग अपनी दुकानों पर अपने नाम और उसके नीचे मोबाइल नंबर लिख दें। तो और इसको लेकर मुझे लगता है विपक्ष हल्ला इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे सूट करती है। धार्मिक राजनीति जो है वो विपक्ष को बहुत सूट करती है, इसलिए वो चिल्लम चिल्ला कर रहे हैं। इस मुद्दे पर लोग सियासत करें, ये उनका हक है, आलोचना करें, उनका अधिकार है, लेकिन कानून क्या है ये जानना इंटरेस्टिंग है और इस कानून को बनाया किसने था, लागू किसने किया था, ये जानना और भी इंटरेस्टिंग है। योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश जारी किया है वो कानूनी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त है और जिस कानून के तहत यह आदेश लागू किया है उसमें खाने पीने की चीजें बेचने वाले दुकानदारों को अपनी दुकान पर FSSAI का लाइसेंस, प्रोप्राइटर का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखना जरूरी है। इस तरह के कानून का सुझाव सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ने दिया था, जिसके आधार पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 2006 में कानून बनाया था और 2011 में इसमें दोबारा संशोधन किया था।
जहां तक इस मुद्दे पर हो रही सियासत का सवाल है तो राजनीति बीजेपी भी कर रही है और दूसरे विरोधी दल भी कर रहे हैं। जो लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं उन्हें मुस्लिम वोटों की फिक्र है और बीजेपी के नेता इस मुद्दे पर इसलिए खामोश हैं क्योंकि उन्हें मालूम है विपक्ष जितना विरोध करेगा बीजेपी को इसका उतना ही फायदा होगा।